हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स और ये वीडियो होने वाला है काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आपके पास क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं आपके पास। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ऐसे अधिकार जो तब आपको हेल्प करेगा जब कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो उस टाइम आपके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हमारे भारतीय कानून की तरफ से। तो ये डिस्कस करने वाले हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून उस व्यक्ति को कुछ राइट्स यानी कि अधिकार दिया जाता है भारतीय कानून और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की तरफ से। तो यह अधिकार वह व्यक्ति को यह सुनिश्चित करता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, उसको अरेस्ट करने के दौरान यानी कि गिरफ्तार करने के दौरान कोई गलत चीज तो नहीं हो रहा है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से उसे गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट या रीजन फॉर अरेस्ट, यानी कि जब कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो उसका रीजन बताना सबसे जरूरी होता है। उसके पास अधिकार है उस व्यक्ति के पास कि वो रीजन जान सके कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जाता है। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 50 के अनुसार गिरफ्तारी के समय पुलिस को यह बताना अनिवार्य है कि वो उसे गिरफ्तार क्यों कर रहा है, किस अपराध और किस आरोप में कर रहा है। तो ये था गिरफ्तार व्यक्ति का पहला अधिकार। आइए अब देखते हैं दूसरा अधिकार कौन सा है जो कि ये गिरफ्तार व्यक्ति को मिलता है। तो दूसरा है हमारा राइट टू बेल यानी कि जमानत का अधिकार। इसके अंदर गिरफ्तार व्यक्ति के पास जमानत का पूरा अधिकार होता है अगर वो जिस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है वह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस के तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वह जमानत पर उस व्यक्ति को यानी कि बेल पर उस व्यक्ति को रिहा कर सकता है। आइए देखते हैं तीसरा अधिकार कौन सा है। तो तीसरा है राइट टू रिकॉर्ड द अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी के कारणों का या गिरफ्तारी का रिकॉर्ड, यानी कि गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि गिरफ्तारी रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज किया जाए, यानी कि उसका गिरफ्तार कितने बज के कितने मिनट पर हुआ, कहां से उसका गिरफ्तारी हुआ, ये सब कुछ सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। पुलिस को गिरफ्तारी का सही तरीका अपनाना चाहिए, यानी कि जो गलत वे में उसका गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, जो कानूनी प्रक्रिया है वैसे उसको गिरफ्तार करना चाहिए। चौथा अधिकार होता है हमारा राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपने वकील से उस समय कानूनी सलाह ले सकता है, उससे बात कर सकता है। कोई भी वकील है, अगर उसका पर्सनल वकील है या फिर कोई भी वकील है तो उससे बात कर सकता है, उससे सलाह लेने का उसका पूरा अधिकार होता है। यह अधिकार धारा 38 बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उस व्यक्ति को मिलता है जहां गिरफ्तारी गैर जमानती हो। उसके बाद हमारा पांचवा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, यानी कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से सुरक्षा, यानी कि जब पुलिस किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके साथ क्रूर या अपमानवीय, अपमानजनक या फिर कोई भी गलत व्यवहार उसके साथ ना करे, और अगर कोई करता है तो वो उसको रोके। तो ये होता है हमारा राइट गिरफ्तार व्यक्ति का, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर। उसके बाद हमारा आता है छठा अधिकार जो कि है महिलाओं से रिलेटेड यानी कि वोमेन से रिलेटेड। तो इसमें कुछ अधिकार दिया गया है जो सिर्फ वोमेन के लिए अप्लाई हो सकता है जब किसी महिला को या औरत को अरेस्ट किया जाता है तब। तो औरत को अरेस्ट करते के समय यानी कि किसी महिला को अरेस्ट करते समय सामने जो पुलिस अधिकारी होना चाहिए वो हमेशा महिला होना चाहिए, यानी कि बिना महिला अधिकारी के, बिना महिला पुलिस कांस्टेबल हो या कोई भी लेडीज पुलिस हो, उसके बिना आप किसी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये दिया है धारा 43 यानी कि सेक्शन 43 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और वुमेन्स के लिए एक और होता है कि जैसे कि किसी भी औरत को, किसी भी महिला को आप शाम के समय में या रात के समय में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो गिरफ्तारी, महिला का गिरफ्तारी कभी भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं हो सकता है, ये भी एक उनके लिए राइट होता है। उसके बाद हमारा सातवां अधिकार है गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच, यानी कि राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल जांच कराना पड़ता है, यानी कि शारीरिक या मानसिक चोटों का अगर वो शिकार हुआ है तो खासकर उसको इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। और खासकर तब जब गिरफ्तार व्यक्ति को कहीं ना कहीं चोट आया हो, इधर उधर खून वून निकला हो, तब खासकर पुलिस को ये करवाना ही पड़ता है। तो आइए अगला देखते हैं कि आठवां अधिकार कौन सा है। तो आठवां राइट है हमारा
राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, यानी कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास के समक्ष में पेश करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। और ये दिया है सेक्शन 58 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर कि 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है 9वां अधिकार। तो 9वां अधिकार है हमारा राइट टू कम्युनिकेट विथ रिलेटिव्स, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति जिसे पुलिस गिरफ्तार करती है उसे अपने रिश्तेदारों या परिवार के सदस्य या दोस्तों से मिलने का, उससे बात करने का समय दिया जाता है ताकि वो अपने परिवार को, दोस्तों को, किसी को ये बता सके कि वो किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, यानी कि गिरफ्तार की सूचना अपने फैमिली को वो दे सके। उसके बाद है हमारा 10वां अधिकार जो कि है राइट टू रिमेन साइलेंट, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान शांत रहने का अधिकार। ये अधिकार उसको मिलता है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति शांत रह सकता है, पुलिस के सामने कोई भी बात बताने से इनकार कर सकता है, मौन रह सकता है और वो ये भी बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता, आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं। तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास गिरफ्तारी के समय शांत रहने का भी अधिकार होता है। तो ये सब था पूरा अधिकार, 10 अधिकार जो गिरफ्तार होने के समय किसी भी नॉर्मल सिटीजन के पास ये राइट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिसके जिसके लिए यूजफुल हो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।